पहुंचे यहाँ दिन में, तो इस समय यहाँ मंदिर बंद है, तो मैंने सोचा टाइम का सदुपयोग किया जाए और हम निकल रहे हैं माणा के लिए। तो ये सुंदर वादियाँ माणा की तरफ जा रही है, ये आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल सूखे पहाड़ और बड़े प्यारे, सबसे बड़ी बात है बड़े अच्छे लग रहे हैं और अलग ही बनावट है इनकी, नुकीले टाइप के इस तरह से। और रोड देखो आप, कितनी अच्छी रोड बनी हुई है। सामने है माणा गांव, तो अभी वहीं जाके दिखाते हैं आपको। ये थोड़ी है माणा, वही तो है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यात्रियों की भीड़ लगी हुई है, सारी गाड़ियां इधर पार्क हो रखी हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये है माणा गांव, देख पा रहे होंगे आप कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। अब एंटर करने वाले हैं। किले तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं भीम पुल की तरफ। तो मैं आपको सरस्वती नदी के दर्शन कराऊंगी वहाँ पे जाके। बस पहुँच गए। जय हो सरस्वती मैया की। तो दोस्तों, ये है सरस्वती नदी, जिसके दर्शन आपको यहीं पे होते हैं। यहीं पे इनका उद्गम स्थल, और इसके बाद ये सीधे इलाहाबाद में मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इस तरह से, तो आप लोग दर्शन कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हैं खड़ा पर्वत, पहाड़, और उसके नीचे से ये नदी आ रही है। दोस्तों, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है भीम पुल, और स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पर्वत पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे क्योंकि बीच में सरस्वती नदी थी, तो इसीलिए भीम ने यहाँ पर एक पत्थर, बहुत बड़ी शिला रख दी थी उसको पार करने के लिए। स्वर्गारोहण मार्ग है। पांडव जब स्वर्ग को गए थे, राजा और ये है अर्जुन, राजा पांडु। क्या करना पड़ेगा? पूछ क्या? तो ये है भारत की पहली दुकान। इसके बाद आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी बद्रीनाथ माणा से आगे, जो स्वर्गारोहण जाने का रास्ता है। दोस्तों, भारत की पहली दुकान, जब मैं पहली बार बद्रीनाथ आई थी तो इसको भारत की आखिरी दुकान कहा जाता था, लेकिन अब इसको भारत की पहली दुकान कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा कि इसको आखिरी मत बोलो, पहली दुकान बोलो, क्योंकि हम हर जगह से पहले हैं, हम आखिरी नहीं हैं।
तो ये देख पा रहे होंगे आप कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। और इस तरह से ये सुंदर दृश्य आपको दिखा पा रही हूँ मैं। ये माणा गांव सामने और ये चोटियों में हल्की बर्फ। हाँ चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको अभी आगे। बलिया से हैं आप? गाजीपुर से हैं? मऊ से हैं? हम देवरिया से हैं। ये है ब्यास गुफा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए बाहर से दिखाएंगे आपको। ठंडा में भी दोस्तों मैं हूँ समय माणा गांव और मैं हूँ ब्यास गुफा में। सामने ये बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्यास गुफा है, जहाँ पे ब्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी और गणेश जी ने उसको लिखा था। अभी आपको गणेश गुफा भी दिखाऊंगे और यहाँ पर भारत की चाय की प्रथम दुकान भी है। तो दोस्तों ये है गणेश गुफा, आपको दिखा पा रहे हैं। अंदर फोटो खींचना मना होता है, इसलिए बाहर से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बैठ के गणेश जी ने श्रीमद् भागवत लिखी थी। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं बद्री विशाल की तरफ बढ़ रही हूँ। इस समय मैं ठीक पुल पे हूँ, अलकनंदा नदी के पुल पे। और ये देख पा रहे होंगे आप कितना सुंदर यहाँ के, ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ धाम में आ गए। सचमुच का बैकुंठ धाम। आप लोग भी दर्शन कीजिएगा भगवान बद्री विशाल के। केंद्र साहित्य अकादमी